हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे एलटी स्पाइस सॉफ्टवेयर के बारे में कि एलटी स्पाइस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम कैसे लॉजिक गेट्स या फिर कोई और एक्सपेरिमेंट कैसे रियल टाइम में बनाते हैं, उसका इनपुट और आउटपुट को कैसे रियल टाइम में हम चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है, उसका ट्रांजिट एनालिसिस कैसे होता है। तो यहाँ बेसिकली हम सीमॉस की हेल्प से अदर डिजिटल सर्किट्स को डिजाइन करना सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली सीमॉस इन्वर्टर के बारे में देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एलटी स्पाइस। उससे क्या देखेंगे, हम ट्रांजिट एनालिसिस देखेंगे और क्या देखेंगे, और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है सीमॉस इन्वर्टर का। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। देखिए, ये हमारा एलटी स्पाइस का सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है। आप ओपन जब करेंगे, हमने पहले से बना के रखा हुआ है ताकि और समझाने में आसानी हो। तो ये तो देखने में बहुत कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, आप पहली बार करा रहे हैं तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगेगा। तो कुछ नहीं है, बस इसको पहले क्लियर करिए यहाँ से, ठीक है, इसको हटाइए। ठीक, आप ओपन करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे एलटी स्पाइस ओपन करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो ये बाकी उसके दिए हुए टूल्स वगैरह के बारे में दिए हुए हैं। तो एलटी स्पाइस में क्या करेंगे, हम यहाँ पे सीमॉस की हेल्प से जो भी हमारे डिजिटल लॉजिक गेट्स होते हैं उनको डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आगे बढ़ने से पहले खुद सीमॉस क्या होता है, कैसे वो डिजाइन करेंगे इसमें एलटी स्पाइस में, वो देखें ना। तो उसको बेसिक्स क्लियर होगा तभी तो सीमॉस की हेल्प से हम अदर कॉम्प्लेक्स सर्किट डिजाइन कर पाएंगे। तो उसको बेसिक्स के लिए देखिए क्या है बेसिक्स। पहले क्या करेंगे, हम बेसिक्स ऑफ बेसिक क्या चेक करेंगे हम पहले, हैशटैग बेसिक ऑफ सीमॉस सिमेट्रिक डायाग्राम। ठीक है, घबराना नहीं है, बस बने रहिए यार, बने रहोगे लास्ट तक। आपको मैं 100% बोल रहा हूँ कि जो डाउट क्लास में नहीं क्लियर होगा वो यहाँ पे मैं क्लियर करा दूंगा। सीमॉस से रिलेटेड अगर आप एलटी स्पाइस में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, लैब में परफॉर्म कर रहे हो, आपके बीटेक में है, तो वो यहाँ से आपको जरूर हेल्प मिलेगा। तो बने रहो यार, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप चाहे तो 1.5 की स्पीड में करके देख सकते हो। ठीक है, तो सीमॉस बेसिक क्या होता है। तो सीमॉस जानने से पहले थोड़ा सा बेसिक और इसके डेप्थ में थोड़ा सा बेसिक जाओ। पहले क्या था, सेमीकंडक्टर था हमारा, ठीक है। सेमीकंडक्टर की हेल्प से पीएन जंक्शन डायोड बना, फिर और रिसर्च करा गया तो हमारा ट्रांजिस्टर आया, ठीक है। ट्रांजिस्टर आया, या यूँ कह लीजिए एन पी एन और पी एन पी, ये सब तो बेसिक्स है, बीटेक में पढ़ाया जाता है, तो एकदम नॉर्मल है, नॉर्मल चीज़ बता रहा हूँ। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर हो गया। अब फर्दर ट्रांजिस्टर को और डिटेलिंग किया गया तो जे फैट में पाया गया, जे फैट और मॉसफेट, मॉसफेट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। पहले हमारा क्या था, पहले हमारा था सेमीकंडक्टर, ओके। पहले हमारा था सेमीकंडक्टर आया, फिर उससे हमने एक डिवाइस बनाया पीएन जंक्शन डायोड, फिर और रिसर्च चलता गया, कुछ काम करते गए, साइंटिस्ट लोग करते गए, इंजीनियर करते गए, तो हमारा ट्रांजिस्टर आया, ठीक है। जैसे जैसे हमको यूज में, एप्लीकेशन में जरूरत नीड पड़ता गया, वैसे रिसर्च पे काम होता गया, ठीक है। तो वैसे फर्दर ट्रांजिस्टर को जेफेट में डिवाइस किया गया, फिर मॉसफेट में डिवाइड किया गया, ठीक है। तो यहाँ हम, मेरा मेन फोकस कहाँ है, सीमॉस पे। तो सीमॉस भी क्वेश्चन मार्क रखो, ठीक है। देखो मॉसफेट जो है, ये प्लेयर ऑफ द गेम है। देखो मॉसफेट को फर्दर जब डिवाइड किया गया इन एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट और डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, ठीक है। तो देखो इनहैंसमेंट मतलब इसमें चैनल आपको बनाना पड़ेगा, चैनल नॉट बिल्ड, ठीक है। डिप्लीशन में क्या होता है आप जान रहे हैं, मैं बेसिक बताऊं क्योंकि बच्चे कई लोग होते हैं जिसको पता नहीं होता है, बेसिक्स भी नहीं पता होता है। तो घबराना नहीं है, बने रहना भाई, जुड़े रहना, इसमें होगा आपको क्लियर में कराऊंगा। जितने भी आने वाले वीडियोस हैं उसमें क्या होगा, सीमॉस की हेल्प से हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट देखेंगे, ठीक है। खुद तो सीमॉस का देखेंगे, उसके बाद क्या होगा, आपका बेसिक्स गेट्स होंगे, स्पेशल गेट होंगे, यूनिवर्सल गेट होंगे, फुल एडर, हाफ एडर, ये सब अपनी वीडियो में अपलोड करूंगा। आप ये पहला वीडियो है, वेरी फर्स्ट वीडियो है, वेरी फर्स्ट वीडियो है एलटी स्पाइस से, तो भाई बेसिक समझ लो, उसके बाद आप किसी भी सर्किट डिजाइन करो, बहुत हेल्प मिलेगा। बेसिक मेरी बात मान के आप इसको अटेंड करो, समझो उसको बस, ठीक है। देखो यहाँ पे पहुंचे मॉसफेट में, और जो डिप्लीशन होता है उसमें क्या होता है, जो चैनल हमारा होता है, चैनल नॉट बिल्ड, ठीक है। तो ये तो बेसिक हो गया भाई, एनहांसमेंट टाइप का चैनल बनाना पड़ेगा, डिप्लीशन टाइप का चैनल बिल्ड ऑलरेडी बिल्ड रहेगा, ठीक बात है ना। चलो ये बात तो हमने मान लिया। अब देखो जो हमारा सीमॉस होता है, अभी बोल रहे हो कि मॉसफेट बना रहा है, फिर सीमॉस, मॉसफेट सीमॉस क्या है। देखो भाई बेसिकली जो सीमॉस होता है विद द हेल्प ऑफ मॉसफेट बनाया जाता है, विद द हेल्प ऑफ मॉसफेट ही बनाया जाता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ मॉसफेट बनाया जाता है। तो क्या करना चाहते हैं भाई, तो देखो क्या बता रहा हूँ, सुनो एक सेकंड। हाँ, तो मॉसफेट हो गया हमारा इनहैंसमेंट टाइप, और ये हो गया। तो इनहैंसमेंट टाइप मॉसफेट में अब देखो यहाँ से जो इनहैंसमेंट टाइप मॉसफेट है, ये वाला पूरा, ये फर्दर फर्दर डिवाइड होता है एन चैनल मॉसफेट और पी चैनल मॉसफेट। जो ये चैनल फॉर्म होता है उसके बेसिस पे हम उसको डिवाइड कर देते हैं एन चैनल और पी चैनल। सिमिलरली डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में एन डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, इसमें पी चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। समझ ये तो बेसिक, एकदम मेरी बेसिक है। तो अब बताओ मेरा बात, अब हमको ये क्वेश्चन का जवाब दो। जो ये 4 पॉसिबिलिटीज आया है, एन चैनल इनहेंसमेंट मॉसफेट वाला, दूसरा पी चैनल इनहेंसमेंट मॉसफेट, मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप उसको मैनेज करना। तीसरा जो मेन चीज़ है ग्रैब वो करिए, ठीक है, राइटिंग करना चाहिए, और क्या है स्पेलिंग करना चाहिए। और क्या है एन चैनल डिप्लीशन मॉसफेट, चौथा पी चैनल डिप्लीशन मॉसफेट। तो देखो अब ये सब तो हो गया, इतना इतना डिटेलिंग हो गया। तो इसको रिप्रेजेंट भी तो करा जाता होगा, रिप्रेजेंट भी तो करा जाता होगा, तो उसका अपना क्या होता होगा, सिंबल होता होगा। इतना बात क्लियर हो रहा है कि नहीं, इसका क्या होता होगा, अपना खुद का सिंबल होता होगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ो, सिंबल होता होगा अपना। तो यहाँ पे लिखो अब एन मॉसफेट, एन मॉसफेट, ये लिखो पी मॉसफेट, पी मॉसफेट एन मॉसफेट, ठीक है। देखो बेसिक एन मॉसफेट कैसे रिप्रेजेंट करें, एकदम एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ये ऐसे, यार दिखेगा नहीं है ना, तो थोड़ा सा और थिकनेस कर देते इसका, ठीक है, थिकनेस इसका और कर देते हैं। सॉरी यार, ये थोड़ा सा मैंने, हाँ तो ये हो गया हमारा, है ना यार, इसको फिर से बना दो, ओके ठीक है। फिर सिमिलर इधर बनाओ,
तो यहाँ का जो टर्मिनल होता है, यहाँ का टर्मिनल यहाँ नेम कर देते हैं, ये गेट टर्मिनल होगा, ये सोर्स होगा, ये ड्रेन होगा। सिमिलरली यहाँ का गेट होगा, यहाँ का सोर्स होगा, और ये क्या होगा आपका ड्रेन होगा। तो दोनों सेम होगा? सेम नहीं होगा। कैसे? देखो ध्यान दो, यहाँ पे आप बबल बना दो, क्या बना दो? बबल। तो ये हो गया पीमॉस और ये हो गया क्या? एनमॉस। सिंपल, एकदम सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन, सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इस बात पे चर्चा ना करो, ये डिप्लीशन या इनहेंसमेंट है। देखो डिप्लीशन और इनहेंसमेंट का देखो कैसे होगा। इनहेंसमेंट टाइप में कल पेन चेंज कर देते हैं, ये देखो भाई ग्रीन देखो, ठीक है, थोड़ा कम ठीक है। इनहेंसमेंट टाइप में चैनल बना नहीं रहता, हमको इनहेंस करना होता है, चैनल को बनाना पड़ता है। चलो देखो जैसे सिंपल बना रहा हूँ वैसे आप माइंड में रखते जाओ, क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके, देखो सिंपल यहाँ पुट करो जी सोर्स ड्रेन, यहाँ पुट करो सोर्स गेट ड्रेन, ठीक है। अगर अगर आपका यहाँ से हम एरो ऐसे बना दें, कैसे बना दें? इन अंदर की तरफ, और यहाँ से एरो हम बाहर ले लें, ठीक है। तो जो ये अंदर हम लिए एरो, तो ये हमारा किसका हो जाएगा? रिप्रेजेंटेशन एन टाइप का, और ये हम बाहर की तरफ लेंगे किसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा? पी टाइप का। तो आप देखो इसमें चैनल बना नहीं है, इसमें क्या है? चैनल बना नहीं है, इसमें चैनल देखो बना नहीं है, इसमें चैनल बना नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इनहेंसमेंट टाइप, इनहेंसमेंट टाइप, ठीक है। तो उसी तरह से अब देखो उसी तरह से आपको और एक प्रोसेस चेंज करता हूँ। हाँ, अब उसी तरह से डिफिशन भी बताना पड़ेगा। डिफिशन क्या होता है? देखो डिफिशन क्या होगा? चैनल बना रहेगा, चैनल बना रहेगा आपका। तो ये रहा, सिमिलर वे पहले बना लो वैसे, एकदम घबराना नहीं है, धीरे धीरे सीखना है बाबू, अच्छे से ना बताएंगे। एल्टी स्पाइस भी होगा, अभी परेशान नहीं होना है, पहले ये प्रोसेस फिर थोड़ा सा वक्त दो। सिमिलरली पहले करो, ड्रेन होगा, गेट होगा, सोर्स होगा, ड्रेन होगा, गेट होगा, सोर्स होगा। अगर अंदर की तरफ गया तो एनमॉस, बाहर की तरफ आया तो पीमॉस। अब देखो इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो भैया, चैनल बना लिया, चलो आपका चैनल हो गया है ना। तो ये हमारा हो गया क्या? डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। हाँ चैनल बन गया, इसको भी बनाना पड़ेगा। चैनल बना लिया, चैनल बन गया, ये ज्वाइन हो गया तो मतलब चैनल बन गया, ठीक है ना। ये समझ में आ रही बात की नहीं? इतना समझ में आया? चलो, तो अगर ये सिंबल कहीं रह दिखा हुआ तो समझ जाना है चैनल ऑलरेडी बना बनाया है, चैनल ऑलरेडी बना बनाया है, और सोर्स से अंदर की तरफ गया, शॉर्ट सर्किट किया हमने तो एन टाइप है, ये क्या है? पी टाइप है। तो ये सब बेसिक हमारा यूज होगा उसमें, ऐसा नहीं है। ये देखो ये रफ वर्क के लिए यूज होगा, है ना। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है ना, अंडरस्टैंडिंग के लिए है। और ये हमारा जो है लास्ट वाला वो एल्टी स्पाइस आपको हमको देखने को मिलेगा, एल्टी स्पाइस में देखने को मिलेगा। तो अभी तक कितना क्लियर हुआ? देखो सिंपल रिप्रेजेंटेशन आपका यही है, सबसे सिंपल रिप्रेजेंटेशन ये है। रफ पे तो हम यही काम कराया जाएगा, इसी को फिर इंप्लीमेंट करते हैं कहाँ पे? एल्टी स्पाइस में इंप्लीमेंट करेंगे हम आसानी से, कि ड्रेन कहाँ कनेक्ट है, सोर्स कहाँ कनेक्ट है, देखेंगे। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतना होगा क्लियर। तो ये हमारा बेसिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, जितने भी टाइप के चैनल के बेसिस पे हमारा मॉसफेट बनता है वो हमारा क्लियर हो गया रिप्रेजेंटेशन। ओके, क्लियर हो गया रिप्रेजेंटेशन। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब अभी तो मॉसफेट हो गया, सीमॉस बचा हुआ है ना, सीमॉस पे अभी भी क्वेश्चन मार्क है। तो देखो सीमॉस कुछ नहीं होता है, इसमें क्या होता है कि कंप्लीमेंट्री फैशन में पीमॉस और एनमॉस जोड़ देते हैं, 1 पीमॉस 1 एनमॉस, और इसको यहाँ से VDD मतलब इनपुट दे देते हैं, एक्साइटेशन दे देते हैं, यहाँ से एक्साइटेशन देते हैं, ठीक है। ये आपस में कनेक्ट रहता है, यहाँ से इनपुट हम दे सकते हैं, और इन दोनों के मिडल से, इसके और इसके मिडल से जो वायर कनेक्शन कनेक्ट होते हैं उनके बीच से हम यहाँ से ये बहुत ध्यान रखना, ये बीच से क्या निकालेंगे उसका आउटपुट निकालेंगे। अब देखो ये ऐसे समझो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो, इसके ऊपर जो भी चीज़ रहेगा सर्किटरी में सीमॉस के, तो वहाँ पे पीमॉस से डिजाइन होगा, किससे डिजाइन होगा? पीमॉस। ये हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जो भी हमारा चीज़ डिजाइन होगा तो किसकी हेल्प से डिजाइन होगा? मॉस से। तो इसकी वजह से इस टाइप की डिजाइनिंग को कंप्लीमेंट्री फैशन बोला जाता है। मतलब जो भी हमको यहाँ से आउटपुट मिला, ये वाला यहाँ देखो, इस सर्किट का आउटपुट हमको ये मिला, तो ये हमको आउटपुट कंप्लीमेंट फॉर्म मिलता है। किसके फॉर्म मिलेगा? कंप्लीमेंट, या फिर बार के फॉर्म में मिलेगा। जैसे यहाँ से अगर इनपुट ए दे रहे हो तो हमको ए बार मिला, इनपुट एक्स दे रहे हो यहाँ पे एक्स बार मिला, वाई दे रहे हो तो वाई बार मिला, या फिर एक्स बार दे रहे हो तो हमको एक्स मिलेगा, वाई बार दे रहे हो तो क्या मिलेगा? आउटपुट वाई मिलेगा। तो ये कंप्लीमेंट्री फैशन में काम करता है हमारा। अब और बात आप सुनते होंगे कि ये जो आपका सर्किट होता है उसको हम पूरा बोलते हैं, नीचे का जो होता है ये पुल डाउन बोलते हैं। उसके पीछे लॉजिक ये होता है कि जब भी हम इनपुट देते हैं, अगर उस समय अगर आपका पीमॉस अगर ऑन हुआ, समझो बात को, पीमॉस हमारा ऑन हुआ तो ये जाहिर है कि एनमॉस हमारा क्या हुआ होगा? ऑफ हुआ होगा। तो जैसे हमारा पीमॉस ऑन होता है तो आउटपुट पे कौन सा वोल्टेज रिफ्लेक्ट होता है, या फिर आउटपुट पे कौन सा वोल्टेज हमको देखने को मिलता है, तो वो वोल्टेज हमारा क्या होगा? जो अप साइड का हमको हम VDD जो दिए रहेंगे वो होगा। तो इस वजह से बोला जाता है कि ये जो पीमॉस का होता है उसको पुल अप बोलते हैं। मतलब आउटपुट को कहाँ खींच दिया? ऊपर की तरफ। आउटपुट को कहाँ खींच दिया? यहाँ पे आउटपुट था तो उसको कहाँ खींच दिया भाई? ऊपर की तरफ। तो इसलिए क्या हो गया? पुल अप, ठीक है। इसका डेप्थ में नहीं जा रहा, इसका डेप्थ बहुत है, बट ये बेसिक समझ जाओ। अगर हमारा पुल अप मतलब क्या है? हमारा पीमॉस काम कर रहा है, इसलिए आउटपुट को क्या देखने को मिल रहा है? VDD देखने को मिल रहा है। पुल डाउन में क्या होगा? इसी का अपोजिट। पुल डाउन में क्या होगा? हमारा पुल डाउन में क्या होगा? पीमॉस हमारा ऑफ रहेगा, ठीक है, और एनमॉस हमारा क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। जब हमारा एनमॉस हमारा ऑन होगा तो हमारा जो ये आउटपुट है वो कनेक्टेड होगा किससे? ग्राउंड से। किससे? ग्राउंड से। तो आउटपुट को ये कहाँ खींचते जा रहा है? ग्राउंड में। मतलब कहाँ की तरफ खींच रहा है? नीचे की तरफ। कहाँ खींच रहा है? नीचे की तरफ। इसको क्या बोला जाएगा? पुल डाउन। क्या बोला जाएगा? पुल डाउन। सिंपल है, एकदम बेसिक है, एकदम मतलब लेमन लैंग्वेज में है ये। ऐसा एक्जैक्टली नहीं होता है। जब आप इसके स्ट्रक्चर में जाएंगे, पीमॉस स्ट्रक्चर में, एनमॉस स्ट्रक्चर में, तो एक्जैक्टली कैसे वर्क करता है वो जो आप देखेंगे तो उसका डिटेलिंग होता है, बट ये एकदम शॉर्टकट है, पुल अप पुल डाउन। समझ रहे बात को ना? चलो इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। इतना अगर समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। पुल अप पुल डाउन हो गया, ये हो गया। अभी हमारा फिर भी अगर सीमॉस क्लियर नहीं हुआ है तो देखो सीमॉस क्वेश्चन मार्क, देखो
सीमॉस में क्या पता है, 1 पीमॉस ऊपर और 1 एनमॉस नीचे, इन दोनों को आपस में कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ से हम इसको वीडीडी देते हैं, ठीक है, इसको हम ग्राउंड करते हैं, यहाँ से हम आउटपुट निकालते हैं। तो बना के देखो, आप देखो पता है ना रफ के लिए कौन सा यूज़ करना है, सिंपल सिंपल वाला, ज़्यादा टफ वाला नहीं। यहाँ पे बबल ऐसे, तो हमारा क्या हो गया पीमॉस। अगर बबल नहीं है तो एनमॉस, ठीक है। अभी शॉर्टकट भी बताएंगे कैसे सीमॉस से कोई भी बोलिंग एक्सप्रेशन कैसे डिजाइन कर सकते हो, उसको भी बता देंगे एकदम एकदम खत्म एकदम। कोई भी एक्सप्रेशन आप डिजाइन कर लोगे चुटकी में, तो रुके बनो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पीमॉस एनमॉस। देखो इसको आपस में कनेक्शन कर रहे हैं, है ना, आपस में कनेक्शन कर दे रहे हैं। तो इसको आपस में कनेक्ट कर दिए, ठीक है। देखो ऊपर क्या बताते हैं, यहाँ पे इसको क्या दोगे आप वीडीडी, नीचे भैया क्या करोगे ग्राउंड। इसके गेट को आपस में क्या कर दो, कनेक्ट कर दो यहाँ से, अरे इनपुट दोगे भाई, इसके बीच में से क्या लोगे अपना आउटपुट, ठीक है। चलो अब देखो पुल अप पुल डाउन बीच में देख लो। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ से कंसीडर करते हैं ऐसे, तो ये ऊपर वाला सर्किट क्या होगा बोलो पुल अप, ये नीचे वाला सर्किट पुल डाउन। अब देखो यहाँ पे एक ही पीमॉस है और एक ही एनमॉस है, ठीक है। तो ऐसा नहीं किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में ऐसा ही देखने को मिलेगा, ये बेसिक डिफरेंस है, मतलब वेरी फर्स्ट ऑफ द डिजिटल सर्किट जिसमें एक पीमॉस और एक एनमॉस इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं आपको ऐसा हर बार देखने को नहीं मिलेगा। तो कैसा देखने को मिल सकता है, देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके ऊपर बहुत सारे पीमॉस मिल सकते हैं, इसके नीचे बहुत सारे पीमॉस एनमॉस मिल सकते हैं, ठीक है। ऊपर पीमॉस का सर्किट रहेगा, नीचे एनमॉस का सर्किट रहेगा, बीच में से आउटपुट लेंगे ये यहाँ से। तो मतलब अगर आपको ये क्लियर हुआ सीमॉस वाला, तो ही आप आगे की कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आप गो थ्रू कर पाएंगे, समझ पाएंगे और उसको डिजाइन कर पाएंगे। अदरवाइज थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक ध्यान रखिए। ये हो गया ना ये वाला चीज़। अच्छा चलो आगे देखते हैं इसको। अब एलटी स्पाइस में कैसे डिजाइन करना है वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे सोर्स और ये सब दिखाया गया, एक सेकंड जल्दी से। पीमॉस में बबल, एनमॉस में बबल नहीं होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा गेट टर्मिनल, गेट टर्मिनल ये क्या हो जाएगा हमारा सोर्स टर्मिनल। ये ऊपर हमारा इसमें पीमॉस में सोर्स टर्मिनल, ठीक है। ड्रेन ड्रेन को आपस में जोड़ दो, इसको ग्राउंड कर दो, यहाँ से वीडीडी, यहाँ से आउटपुट, ये ड्रेन ये ड्रेन, ये हो गया ना। इसको यहाँ से गेट को जोड़ दो, यहाँ से भी इनपुट, यहाँ से क्या ले लेंगे भी आउटपुट। तो बेसिकली यही चीज़ हम ड्रा करना चाहते हैं विद हेल्प ऑफ एलटी स्पाइस, हेल्प ऑफ एलटी स्पाइस। तो उसमें हमको फायदा क्या होगा, उसमें हमको फायदा ये होगा कि हम वोल्टेज को वेरी कराते जाएं, वोल्टेज को क्या कराते जाएं, वेरी कराते जाएं, और हम देख सकते हैं रियल टाइम में कि ये सर्किट एक्चुअली कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है। और इस सीमॉस का हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख सकते हैं, और क्या देख सकते हैं, ट्रांजिएंट एनालिसिस भी, ट्रांजिएंट एनालिसिस भी देख सकते हैं, ठीक है। ट्रांजिएंट एनालिसिस भी देख सकते हैं। तो ये हमारा एलटी स्पाइस हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हमारा रियल टाइम में। बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट भी डिजाइन होता है, तो उसमें अभी बहुत टाइम लगेगा। तो पहले हमारा सर्किट सीमॉस इन्वर्टर का है। तो अब आइए अब एलटी स्पाइस सॉफ्टवेयर पे जंप करते हैं। हमने पहले से ओपन करके रखा हुआ है एलटी स्पाइस सॉफ्टवेयर। तो आप जब ओपन करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे टूल्स बने हुए हैं, सब कुछ ऐसे अरेंज है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्लस का सिंबल दिख रहा होगा, देखिए न्यू सिमेटिक जो हमने वो सीमॉस बनाया, पीमॉस था ऊपर नीचे एनमॉस था, इनपुट दे रहे थे आउटपुट दे रहे थे, उसको बेसिकली क्या बोला जाएगा, सिमेटिक डायग्राम बोला जाएगा। किसका, सीमॉस इन्वर्टर का। इन्वर्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी इनपुट देंगे उसको इन्वर्ट करके हमको आउटपुट एज आउटपुट देगा वो, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्लस का सिंबल है, प्लस ऐड करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे हम अपना सर्किट में जो भी हमको बनाना होता है यहाँ पे परफॉर्म करते हैं सीमॉस के थ्रू, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने बना के रखा हुआ है, ये ओपन करते हैं यहाँ पे सीमॉस इन्वर्टर। देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा बट उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं है। तो अभी आपके सामने फिर से बनाया जाएगा। देखो यहाँ पे पहले इसको समझो, अभी जो वहाँ पे रफ में बताया गया उसी चीज़ को हम समझो। यहाँ पे जो ये वी इन है, ये गेट टर्मिनल रहा होगा इसका, और ये भी सेम चीज एनमॉस के गेट टर्मिनल जाके ऐड हुआ है। इसके सोर्स ड्रेन से कनेक्ट करके हमने आउटपुट निकाला है। इसको यहाँ पे शॉर्ट करा गया है, जैसे रिप्रेजेंटेशन में बता चुके हैं, यहाँ पे भी शॉर्ट करा गया है, इसको ग्राउंड करा गया है। तो भाई ये जो वी इन है इसको हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे कहाँ से, तो उसके लिए वोल्टेज सोर्स चाहिए, V1 वोल्टेज सोर्स नाम का हमने ले लिया, ठीक है। और ये VDD जो है उसको भी वोल्टेज सोर्स चाहिए, तो उसको हमने क्या लिया, यहाँ से V2 नाम का वोल्टेज सोर्स ले लिया। तो ये आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, यहाँ से वायर ले जाके इसको यहाँ पे कनेक्ट करा दीजिए, इसको वायर ले जाके यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट करा दीजिए, वो भी हो जाएगा। बट वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो ये थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट करने के लिए बेहतर है। इसको रन आप करके देखिए, रन हुआ, रन करा के छोड़िए। तो जहाँ पे इसका वायर इनपुट है आप करेंगे वहाँ पे कर्सर ले जाएंगे तो आप आ जाएगा। तो इनपुट क्लिक करेंगे तो इनपुट आ जाएगा जो हम कैसे इनपुट दे रहे हैं। तो लीनियर इनपुट हम दे रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ दैट इनपुट हम चेक करेंगे कि आउटपुट क्या आ रहा है। आउटपुट पे कर्सर ले जाएंगे वहाँ पे हमको पेन वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो ये ग्राफ आप बहुत पढ़े होंगे सीमॉस इन्वर्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, इनपुट कहाँ दिए, इसको आउटपुट कहाँ मिला, वी आउट को। वी आउट ब्लू कलर से है तो ये वी आउट का ग्राफ है, वी हमारा ग्रीन कलर से, तो हमारा ग्रीन कलर का है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ होगा किसका, सीमॉस इन्वर्टर का, सीमॉस है इन्वर्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ हो गया। अच्छा आप कहेंगे कैसे अपने ऑटोमेटिक बना के कर दिए हैं, तो अभी रियल टाइम कैसे बनाया जाए, तो ठीक है कोई बात नहीं, रियल टाइम बनाते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट आपके लिए अच्छा होगा। तो ऐड करो, प्लस करो, ड्राफ्ट 3 में जा रहा है, ड्राफ्ट 3 में। तो जैसे नया ड्राफ्ट लिए तो ये जो सारे इसके इंटरफेसेस के टूल्स सब एक्टिव हो गए। देखो अब यहाँ पे ये सिंपल अलग मीनिंग है। तो अगर हमको यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐड करना है, इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट ऐड करना है, तो क्या करेंगे, पी प्रेस करेंगे, पी जो इसमें कंपोनेंट से आ जाएंगे, ठीक है। तो पी है तो सीमॉस में डिजाइन करना तो क्या लगेगा, पीमॉस लगेगा और एक एनमॉस लगेगा। तो पीमॉस हमारे देखो दो तरीके का, पीमॉस डायरेक्ट ले सकते हैं और पीमॉस 4 टर्मिनल का। तो 4 टर्मिनल में हमको चैनल बनाना रहेगा, उसको बनाना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा, है ना। तो पीमॉस लो, चलो पीमॉस बेसिक है ना भाई, तो शॉर्ट सर्किट वाला मतलब उसको बनाओ सीखो। तो ये हो गया, फिर पी प्रेस करो, फिर हमको क्या लेना है, एनमॉस। अब क्या लेना है इसमें, एनमॉस, क्यों, क्योंकि ऊपर पीमॉस रहता है नीचे एनमॉस रहता है, तो हमको एक एनमॉस तो चाहिए। तो लो भाई एक एनमॉस ले लो आराम से, है ना। चलो अब इसका ऐसा कनेक्शन होता है, डब्ल्यू प्रेस करो, वायर आ जाएगा, वायर का कनेक्शन करेंगे डब्ल्यू यहाँ से, ओके यहाँ से लेंगे आप, यहाँ पे इसको लेंगे तो वो भी वायर का काम करेगा, बट उसका शॉर्टकट है भाई, शॉर्टकट भी है। डब्ल्यू प्रेस करो, वायर का आ जाएगा काम करने के लिए, लो वायर से इसको जोड़ दो, ड्रेन से कनेक्टेड हो गया, ठीक है। इसको आपको ग्राउंड करना है, इसके आप दबाएं प्रेस करेंगे जब तो प्रीवियस कमांड हट जाएगा, ठीक है। इसको ग्राउंड करना है तो ग्राउंड करने के लिए हम जी प्रेस करो, सीधे ग्राउंड आ गया, लो भैया ग्राउंड हो गया। इसके दबा खत्म करो उसको प्रीवियस कमांड को। अब डब्ल्यू करो, इसको ऊपर से इसका कनेक्शन बना दो, शॉर्ट सर्किट जाता है ना ये,
बना दिया। अब और क्या होता है कनेक्शन, इसका गेट का इसके गेट से कनेक्शन रहता है, अरे हाँ ना पब्लिक, इसके गेट का इसके गेट से कनेक्शन रहता है ना भाई, रहता है। चलो हो गया, सभी कनेक्शन बना दिया हमने, है ना। तो अब हमको बेसिक बेसिक देखो, यहाँ पे हमको इनपुट देना होगा VDD, सॉरी VDD देना होगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमको इनपुट देना होगा VB, और यहाँ से हमको आउटपुट निकालना होगा। तो अब क्या करेंगे, अब हम प्रेस करेंगे V, वोल्टेज सोर्स, दो वोल्टेज सोर्स लगेंगे, एक इनपुट के लिए और एक VDD के लिए, एक इनपुट के लिए और एक VDD के लिए, है ना। तो इसको पहले ग्राउंड करो, दोनों को ग्राउंड करो, प्रेस करो W, एकदम मस्ती से करो, आराम से, धीरे धीरे, टेंशन नहीं लेना भाई, अच्छे से, है ना। ये हो गया, ग्राउंड कर दिए, ग्राउंड कर दिए एकदम बात। अब देखो ये वोल्टेज सोर्स हो गया, वोल्टेज सोर्स है, लेकिन उसको कुछ तो दो भाई, वोल्टेज सोर्स है, उसको कुछ तो दो इनपुट में, 0 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, क्या देना है, कुछ तो दोगे। हाँ भैया देंगे देंगे, धीरे दे देंगे। पहले यहाँ पे देखो, अब इसको इनपुट देना, तो पहले हमको इनपुट बनाना पड़ेगा सिमेट्रिक डायग्राम में, जैसे इनपुट था वहाँ पे, है ना। तो इनपुट जैसे यहाँ पे देखो, एक सेकंड, यहाँ पे नहीं, अब यहाँ पे इनपुट को देना पड़ेगा ना। तो इनपुट देने के लिए यहाँ पे डॉट नेट पे जाओ, यहाँ नेट लेवल है, तो एन, आप अगर यहाँ से देखो एन भी अगर प्रेस करोगे ना तो आ जाएगा डायरेक्ट। तो हमको क्या देना है, इनपुट, क्या देना है, इनपुट, मान लो भी इन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं भाई, भी इन नाम का एक इनपुट दे रहे हैं, तो इनपुट ये लो, ओके, बना दिया इनपुट, अरे है ना, ये इनपुट हो गया, बस समझ आ रही है, ठीक है। अब फिर आउटपुट देना है, आउटपुट बनने के लिए फिर वही सेम प्रोसेस, भी टू आउटपुट, इसको आउटपुट कर दो, ओके कर दो, लो भैया आउटपुट हो गया, बताओ, फिर डब्ल्यू लो, इसका कनेक्शन इसे कर दो, हो गया खत्म कहानी, समझ में आ रही बात, हो गया ना, कनेक्शन हो गया। अब इसको हमको देना है क्या, VDD, तो वहाँ पे फिर VDD दो, VDD क्या है, इनपुट पोर्ट का नाम दे दो, चलो हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक डायग्राम, किसका, सीमॉस लॉजिक का। अच्छा देखो, कुछ अगर मान लो कुछ कैंसिल करना है, कट करना है, क्रॉस से प्रेस करो, इस पे लाके कट कर दो, कैंसिल हो जाएगा, फिर कंट्रोल प्रोजेक्ट बनाओ, आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना, बात समझ रहे हो बात को। ये प्रॉब्लम होता है, जूम आउट थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, आप 2-4 बार करेंगे तो इंटरफेस आप हो जाएंगे, है ना। और इसको वायर से बड़ा करेंगे तो वो मिक्स ना हो आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे हम देंगे अब इनपुट, इनपुट, ठीक है। चलो और भी तरीके हैं, बट ये सिंपल तरीका है एक तरीके से, ठीक है। अब देखो ये V1 हो गया, अब V1 कॉपी करना है, ये V1 जो वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स का नाम क्या है V1, इस वोल्टेज सोर्स का नाम क्या है V2। तो भाई इस वोल्टेज सोर्स को हम काम कराएंगे एज इनपुट, एज V इन, और V2 को नाम को मालूम काम कराना चाहते हैं एज VDD। तो भाई कुछ तो यहाँ पे देना पड़ेगा ना, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे VDD देना पड़ेगा, अटैच कराना पड़ेगा, और यहाँ पे इनपुट कराना पड़ेगा। आप इसको VDD ले लीजिए, आप इसको भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं, सब एकदम हो जाएगा। तो अब देखिए कॉपी करने के लिए ये वाला करिए, डुप्लीकेट मोड आ जाएगा, यहाँ पे से लेके सेलेक्ट करिए एरिया, उसको उठ गया, फिर यहाँ पे आप यहाँ पे लेके रख दीजिए, VDD कनेक्ट हो गया, ठीक है। सेम फिर भीन करके उठाइए, इस पे रख दीजिए, तो भीन हो गया। अब ये बेसिक हो गया, ठीक है, एकदम बेसिक, वेरी बेसिक एकदम बन गया एकदम मस्त चिल, ठीक है। तो अब इस वोल्टेज सोर्स को कुछ तो वैल्यू दोगे ना भाई, इस वोल्टेज सोर्स को कुछ तो वैल्यू दोगे ना भाई। तो आप ये ध्यान रखो, जो VDD हम देते हैं तो हमेशा हाई वोल्टेज पे करके छोड़ देते हैं, अरे हाँ ना, खेल तो हम यहाँ से खेलते हैं, भी इनपुट से कभी 0 देते हैं, कभी 1 देते हैं, मतलब कभी लो वोल्टेज देते हैं, कभी हाई वोल्टेज देते हैं, अरे हाँ ना, हाँ। तो भी इन 0 दोगे, भी आउट क्या आएगा, भी इन 1 दोगे तो भी आउट क्या आएगा। तो जब हम भी इन यहाँ पे, भी इन जब हम यहाँ पे, भी इन यहाँ पे जब हम 0 देंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा 1, भी इन जब हम 1 देंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा 0। तो ये हमारा तभी हमारा एज इन्वर्टर काम करेगा। तो V1 को हम देते हैं इनपुट देते हैं, इस पे राइट क्लिक करो, आ गया। चलो मान लो V1 को हमने दिया 0 वोल्ट, क्या दिया 0 वोल्ट, ठीक है, ओके 0 वोल्ट हमने दे दिया। इसको V2 क्या दिया 5 वोल्ट, चलो 5 वोल्ट, ठीक है। 0 वोल्ट दिया, ऑलरेडी यूनिट है भी, तो उसमें अभी लिखना है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हमने V को दिया 0। इसको अभी चेक करो पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितने कितने समय के लिए आप देखना चाहते हो। चलो मान लो 100 मिली सेकंड, ऐसे ओके कर लिया। तो अब हम भी इन क्या दे रहे हैं 0 वोल्टेज, देखो 0 वोल्टेज आ गया। आउटपुट हमको आउटपुट जब क्लिक करें तो हमको 5 मिल जाता है। इसको अलग अलग करने के लिए फिर इस ग्राफ पे जाओ, राइट क्लिक करो, तब हो जाएगा, या फिर शॉर्टकट में P प्रेस करो, डिवाइड हो गया। इसको भी इनको ऊपर फेंकना है तो भी इसको पकड़ के ऊपर फेंक दो, अब देखो सिंपल ग्राफ बन गया। भी इन क्या दे रहे हो 0, भी आउट क्या मिल रहा है भाई 5, सिंपल। तो इन्वर्टर का काम करा कि नहीं करा, पहले ये बताओ, इन्वर्टर का काम करा या नहीं करा ये बताओ। अभी ट्रांजिट पे आएंगे उसको मत चलो, ये पहले देखो इन्वर्टर का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो 0 दिया 1 आ रहा है तो मतलब काम कर रहा है। अब चेंज करो, और फिर यहाँ पे आओ, V1 को क्या दो 1 वोल्ट दो, या लेट से 5 वोल्ट दो, मतलब 5 वोल्ट मतलब हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज मतलब वैल्यू बाइनरी में 1, ओके ओके चलो ओके कर लिया। अब आप देखो रन करा के दोबारा से रन करा दो, कुछ अलग आएगा, है ना। एक सेकंड, दोबारा से रन करा दो, इसको रन कराओ। अब भी इनपुट क्या दिए, ध्यान देखो, भी इनपुट क्या दिए 5 वोल्ट, भी आउटपुट देखो क्या ध्यान देना क्या आएगा, आपने भी आउटपुट क्या रहा है 0, इसको अलग अलग कर सकते हो, है ना। तो अब ये तो हो गया कि एज इन्वर्टर काम कर रहा है, लेकिन आपने यहाँ पे ध्यान नोटिस किया, क्या किया आपने एक बार V1 को लो वोल्टेज दिया, एक बार आपने V1 को हाई वोल्टेज दिया, मतलब हमने दोनों कंडीशन के लिए बार बार अलग अलग वैल्यू पुट करके देखा। तो अगर हमको ये एक साथ चेक करना हो कि 0 1 0 1 0 1 0 1 0 करके इनपुट जाए, पल्स के फॉर्म में जाए, तो उस पल्स के रिस्पेक्ट में भी आउटपुट किस तरह से वेरी कर रहा है, क्या वो अब भी एज इन्वर्टर की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो देखना तो जरूरी है ना। लॉन्ग टर्म सपोज यहाँ पे क्या किया, आप 100 मिली सेकंड के लिए 0 वोल्ट दे दिए, 100 मिली सेकंड के लिए 1 वोल्ट दे दी इनपुट में, तो उसके रिस्पेक्ट में 100 मिली सेकंड के लिए आपको हाई वोल्ट मिला अक्रॉस, भी इनपुट जब 0 रखे थे। अब 100 मिली सेकंड पे जब हम इनपुट 1 दिए, मतलब हाई वोल्टेज दिए, तो उसी के क्रॉस भी आउटपुट हमारा 100 मिली सेकंड के लिए 0 वोल्ट पे आया। तो भाई अगर हम उस 100 मिली सेकंड में 100 मिली सेकंड, हाँ सुनो, 100 मिली सेकंड में अगर हम पल्स के फॉर्म में इनपुट दे दें, मतलब कुछ समय के लिए हाई वोल्टेज दे दें, कुछ समय के लिए लो वोल्टेज दे दें, तो क्या वो अब वो फेज सिमिलर करेक्टर फॉलो कर रहा है कि नहीं, किसका, इन्वर्टर का, तो वो भी चेक करना जरूरी है। वही हमारा लैब में एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, ठीक बात है। तो भाई हम उसको कैसे देंगे, तो उसको बोला जाता है ये चीज, उसको क्या बोला जाता है, सुनो ध्यान से, पल्स इनपुट, पल्स इनपुट, ठीक है। पल्स इनपुट में क्या होता है, कुछ टाइम के लिए आप 0 दोगे, कुछ टाइम के लिए आप 0 दोगे, और कुछ टाइम के लिए क्या दोगे आप 1 इनपुट दोगे। मतलब 0 मतलब क्या, लो वोल्टेज, 0 मतलब क्या लो वोल्टेज, 1 मतलब क्या हाई वोल्टेज,
तो आप इसी चीज़ को आप बार 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 देते जाओ देते जाओ देते जाओ, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, है ना, ठीक है, तो अच्छे से बनाओ ऐसे ऐसे करके। तो ये हमारा क्या कराने लगता है, पल्स इनपुट, पल्स इनपुट, समझ रहे हो बात को? आप देखो पल्स इनपुट के बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लो ये क्या होता है, देखिए और थोड़ा सा डेप्थ में चलो, यहाँ से बना लो ये, ठीक है, ठीक है, यहाँ हो गया। अब ध्यान से देखो ये जितने समय के लिए ऑफ रहा, ये 0 है और ये 1 है, तो एक प्रकार से 0 मतलब हम लो वोल्टेज मतलब ऑफ भी समझ सकते हैं, हाई 1 मतलब हाई वोल्टेज, तो उसको ऑन भी कर सकते हैं। तो जितने समय के लिए हमारा ये ऑन रहा उसको टी ऑन बोला जाता है, जितने समय के लिए लो वोल्टेज हमारा रहा उसको टी ऑफ या टी लो, इसको टी हाई भी बोल सकते हो, है ना। तो ज़्यादा सही क्या है, टी ऑन है, ज़्यादा सही क्या है, टी ऑफ है, समझ आएगा। ये क्यों बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जब आप भी इनपुट देंगे तो जो एल टी स्पाइस में आप जब सॉफ्टवेयर में भी इनपुट देंगे तो वहाँ पे हमको टी ऑन इसे पूछेगा कि हमको कितना समय लेना है, कितने समय के लिए हमको ऑन रखना है वैल्यू, मतलब कितने समय के लिए हमको हाई वोल्टेज अप्लाई करना है वहाँ पे, ये चीज़ देखना पड़ेगा वहाँ पे। तो इसलिए ये बेसिक बता रहा हूँ पल्स का, पल्स सिग्नल का, ठीक है। अच्छा और एक चीज़ में देखो, ये लो ये लो, यहाँ से 0 से 1 जाने में कितना समय लगा रहा है, ये होता है राइज टाइम, टी राइज मतलब राइज टाइम, ठीक है। उसी तरह से क्या होगा, फॉल टाइम भी होगा, जाहिर सी बात है, राइज हुआ तो फॉल होगा। तो 1 से वो 0 कितने समय में आ रहा है, वो होगा क्या हमारा टी फॉल और फॉल टाइम, ठीक है। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हमको पल्स में जब इनपुट दे रहे हैं तो वहाँ पे हमको यूज आएगा, कहाँ पे, एल टी स्पाइस में। ये क्लियर हो जाएगा तो आपको इनपुट देने में मजा आएगा, हर चीज़ आराम से आसानी से कर लेंगे। आप कोई बच्चा ये दिमाग में लेगा कि साइन वेव दे दिए, ट्रायंगुलर वेव दे दिए, है ना, या फिर आप रेक्टेंगुलर वेव दे दिए या कोई और सिग्नल दे दिया इनपुट, तो भाई वो रिसर्च नहीं करना है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिएंट एनालिसिस करना है, पहली बात। दूसरी बात, कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है, ठीक है। तो आप इसी दो चीज़ पे स्टिक करके रखिए। आपको अगर फर्दर और जानना है तो साइन वेव अपने दीजिए, ट्रायंगुलर अपने दीजिए, जो वहाँ पे इनपुट का ऑप्शन एल टी स्पाइस को प्रोवाइड कर रहा है उसको चेक करिए, क्रॉस चेक करिए, उसके बाद भी बिहेवियर देखेंगे तो सेम ही बिहेवियर आएगा, है ना, ठीक है। वो ज़्यादा डेप्थ हो जाएगा, अभी आप इसमें बने रहिए दो चीज़ों पे, ये ठीक है। तो अभी क्या हुआ, इन्वर्टर तरफ बिहेव कर रहा है 100 मिली सेकंड के लिए, इन्वर्टर तरफ बिहेव कर रहा है, ये देखिए। अब हम क्या करने जा रहे हैं, 100 मिली सेकंड में पल्स दे रहे हैं, अब इनपुट क्या देंगे, पल्स। अब उस पल्स के क्रॉस हमको आउटपुट पल्स मिलना चाहिए एज इन्वर्टेड, तो वो अभी हम देखेंगे कैसे होगा। चलो ये हमारा हो गया, एज इन्वर्टर बेसिक काम कर रहा है। अब इसी में यहाँ पे राइट क्लिक करिए, देखिए पहले इनको 5 दे दिए, हाई दे दिए, वो चेक कर चुके हैं पहले। अब यहाँ पे एडवांस में जाइए, एडवांस में जाने के बाद सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए इनपुट का ऑप्शन आ जाएगा, पल्स के फॉर्म इनपुट देना चाहते हैं, साइन के, एक्सपोनेंशियल की, अलग अलग जो यहाँ पे सपोर्टेड है वो आपको देखना है। तुमको क्या लेना है, सेलेक्ट क्या करना है, पल्स वाला सेलेक्ट करना है। अब जैसे ही देखिए जैसे पल्स सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन कई सारा पुट करने के लिए। तो आप इनिशियल वोल्टेज सपोज करिए 0 वोल्ट दे दिए, आप ऑन कितना वोल्टेज लगाना चाहते हैं भाई, 5 ले लो, 10 ले लो, आपका मर्जी, ठीक है, 5 ले लो, 10 सब किससे सबसे आएगा। टी डिले, अच्छा एक चीज़ डिले छूटा हुआ, डिले देखो क्या होता है, डिले, टी डिले क्या होता है, इस पल्स को अगर आप समझो ऐसे, जैसे आप समझाओ आपका मेस का टाइम खाने का 8 PM है, ठीक है। अगर आप 8 PM पे नहीं जाके अगर आप 8:15 PM पे गए खाने, तो आपको खाना कितना देर बाद मिलेगा, 15 मिनट बाद मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आप डिले हो गए, कहाँ क्या हो गए, डिले हो गए। तो सिमिलरली अगर आप इस पल्स रेट जो पल्स हमारा इनपुट है अगर उसको कुछ डिले करा के दे रहे हो एज ए इनपुट, यहाँ से 0 मान लो, यहाँ पे 0 सेकंड है, 0 सेकंड यहाँ पे है, इसको कुछ डिले करा के आप दे रहे हो इनपुट, मान लो यहाँ से आप डिले करा दिया 10 सेकंड का डिले करा दिया, तो 10 सेकंड के बाद 10 सेकंड के बाद वो इनपुट लेगा अपने पास, सर्किट जो भी यहाँ पे सर्किट रहेगा, है ना, ये सर्किट अपने पास इनपुट कितने सेकंड बाद लेगा, 10 सेकंड बाद लेगा। तो ये जो टाइम होता है टी डिले बोला जाता है, टी डिले बोला जाता है, ठीक है। आप उसमें फिर से आओ, हाँ आगे, तो टी डिले। अब आइडियली क्या, आइडियली टाइम डिले को 0 पे रखा जाता है, तो यहाँ पे सेकंड में है, तो सेकंड मतलब 0 पुट कर दो, फिर खत्म करके 0 पुट करो, 0 सेकंड कर दिया, मतलब एकदम जैसे ही फंस गया तुरंत सर्किट इनपुट मिल गया, खत्म, कोई डिले नहीं, ठीक है। और अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा तो उसको डिले बढ़ा भी सकते हो, देख सकते हो, उसको देख लेंगे। राइज टाइम आइडियली ये भी 0 रखा जाता है, फॉल टाइम ये भी 0 रखा जाता है। ऑन टाइम कितने समय के लिए ऑन करना चाहते हो आप, है ना, तो मान लो 10 मिली सेकंड में हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो 10 मिली सेकंड डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे सेकंड डाल दिया तो मिली हमको लिखना पड़ेगा, तो 10 लिखेंगे। अब टी पीरियड बताने, चलो टी पीरियड भी देखो क्या होता है। टी पीरियड जो ये पल्स है, एक पल्स ये जो ऑफ और ये ऑन है, तो ये एक बार ऑफ एक बार ऑन कितने समय के लिए हो रहा है, इसको समझ क्या हो सकता है हमारा, एक पीरियड, है ना। मतलब ये पूरा चीज़ फिर आपस कितने समय बाद रिपीट हो रहा है, ये चीज़ उससे रिलेटेड है ना। तो अगर मान लो हम टी ऑफ मान लो हम 5 मिली सेकंड रख रहे हैं और मान लो टी ऑन हमने लिया 15 मिली सेकंड के लिए, तो हमारा टी टोटल टी पीरियड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 मिली सेकंड। समझ आ रही है, अभी नहीं समझ में, ग्राफ में समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो आगे बढ़ो, तो अभी मान लो टी हमने 10 के लिए रखा, तो 10 के लिए मान लो हमने ऑफ भी रखा होगा, ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, तो हमने मान लेते हैं अच्छा इसको हमको ग्राफ मिले, तो टी पीरियड कितना रख ले, 20 मिली, जस्ट डबल ऑफ टी ऑन, ओके ओके कर दिया। तो देखो हमारा इस V1 पे हमने कितना दिया, VDD मतलब 5 वोल्टेज देके छोड़ दिया, काम खत्म उसका। VDD मतलब क्या, जो वोल्टेज उसको दिए देना है, जो वोल्टेज रिफ्लेक्ट कराना है आउट पे, तो उसको हाई वोल्टेज देके हमने काम खत्म कर लिया भैया अपना। और नीचे एनमास में क्या दिया, ग्राउंड दे दिया, मतलब 0 वोल्टेज दे दिया, तो यही हमारा 0 वोल्टेज और वही VDD हमारा रिफ्लेक्ट होता है आउटपुट पे, कब, जब हमारा इनपुट जाता है। बात समझ आ रही है ना। तो अब ये पल्स वाला देखिए अच्छे से देखिए, इसको मूव करना है, मूव करने के लिए ये करो, मूव करके इसे कट करो, ये हो जाएगा, ये मूव, अब ध्यान तक दिख रहा है। अब इसमें ग्राफ अच्छे से दिखेगा नहीं, क्यों, वो भी बताएंगे। देखो सो रन कर पहले सेव कर लेते हैं, रन करा दे, रन कराने पे ये आ रहा है, ठीक है। सो अलग अलग करो, भी इनपुट पर कर दो, ठीक है ना, भी इनपुट पर दिया, भी आउटपुट कर दो, काम तो कर रहा है पर उतना स्मूथ नहीं आ रहा है ना। देखो यहाँ पे भी आउटपुट है, भी इनपुट है, तो भी इनपुट हमने दिया था, स्टार्ट कहाँ से किए थे, देखो यहाँ से पता लगा था हमारा, इसको देखो, हाँ
भी इनिशियल क्या दिया 0 वोल्टेज, मतलब जैसे ही ग्राफ स्टार्ट हो, जैसे ही ग्राफ स्टार्ट हो, सर्किट स्टार्ट हो, उसको इनपुट कहाँ से मिल जाए, 0 से ही मिल जाए। 0 पे इनपुट क्या मिल जाए हमको, भी ऑन करने के लिए 5 वोल्ट। तो यहाँ पे डिले वोल्टेज कुछ नहीं है, स्टार्ट इनिशियल में आप यहाँ पे 5 दे देते हैं, यहाँ पे भी हम कुछ और देते हैं, तो इनिशियल में उतना वोल्टेज शो होता है। जैसे यहाँ पे मान लो भी इनिशियल में आप दे दिए 4 वोल्टेज या 3 वोल्टेज दे दिए, ठीक है, उसको करके देखो ना, फिर 3 वोल्टेज दे दिए, रन कराओ, रन कराओ, ठीक है। तो हो रहा है चेंज, यहाँ पे इनिशियल वोल्टेज 0 पे करके अब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, अब 0 वोल्टेज स्टार्ट हो रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है, आप स्टार्ट कहाँ से करिए, स्मूथनेस के लिए 0 से, है ना। देखो 3 वोल्टेज यहाँ पे दिया हमने इनिशियल में, तो हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ, 3 से स्टार्ट हुआ। अब 0 पे देंगे तो हमारा कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 0 से स्टार्ट हो जाएगा, देख लो, 0 यहाँ पे इनिशियल दिया, 0 हमारा इनिशियल वोल्टेज आ गया, ठीक है। डिले हमने कुछ नहीं दिया, तो डिले हमारा कुछ 0 ही हमारा डिले हुआ है ना। तो ये बेसिक हमारा। अब और स्टेट देखिए, और स्टेट देखिए हमको ये ग्राफ, उसके लिए क्या करना होगा, आपको हरकत यहाँ पे करना होगा, राइज टाइम फॉल टाइम, इन दोनों में आप हरकत कर देंगे तब भी हो जाएगा, स्मूथ ग्राफ आ जाएगा। या फिर आप टी ऑन, टी टाइम पीरियड, उसमें आप हरकत करेंगे तो भी हमारा हो जाएगा। तो देखिए राइज टाइम मान लो इसको हमने दे दिया 5 नैनो सेकंड का दे देते हैं, मिली सेकंड में और छोटा करके ये दे देते हैं, फिर 5 नैनो सेकंड, मिली से छोटा होता है ना। ओके ये करो, अब फिर से दोबारा रन करो, देखो ग्राफ कुछ स्मूथ हुआ। तो आपको अरेंज करना पड़ेगा कि उसको आपको लेना होगा, फिर लैब दिखाना होगा, मास्टरी होंगे, तो उसको आपको स्मूथ बनाने के लिए आपको हरकत ये हाइक है, तो यहाँ आपको राइज टाइम फॉल टाइम पे आप चेंजेस लाएंगे तो वहाँ से भी चेंज हो जाएगा, है ना, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे साइकिल है, साइकिल मतलब आप एक पल्स को कितनी बार रिपीट कराना चाहते हो, वो हो जाता है साइकिल, मतलब एक बार ऑफ एक बार ऑन मिलके क्या हुआ, एक साइकिल बना, उसका अपना टाइम पीरियड हुआ। फिर वही साइकिल को उठा के आप रिपीट कराओ 2 बार 4 बार 5 बार 6 बार, तो जितने बार नंबर ऑफ टाइम्स आप उसको रिपीट करा रहे हो वो हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइकिल हो जाएगा। और कितने समय बाद वापस सेम बिहेवियर शो करेगा, हमारा टाइम पीरियड हो जाता है, बेसिक्स होता है ये सब। तो यहाँ पे आप हरकत करेंगे तब हो जाएगा, यहाँ पे हरकत करेंगे तब हो जाएगा, समझ में आ रही बात। अच्छा अब भैया बोलो कि भाई अब टाइम डिले दिखा दो, तो डिले भी कर दो, डिले मिली सेकंड में ध्यान दो, मिली सेकंड में हमारा क्या चल रहा है, एनालिसिस चल रहा है। मिली सेकंड मान लो उसको दे दिए 2 मिली सेकंड, बहुत हो गया, इतना डिले में आएगा, डिले में आएगा। देखो यहाँ से इनपुट देखो, इनपुट में देखो 0 से लेके यहाँ से टाइम मिली सेकंड देखो यहाँ पे, एक सेकंड और थोड़ा सा अच्छा देखो इसको, यहाँ देखो टाइम 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 देखो, अब तो 0 से स्टार्ट होता था पहले, लेकिन अब थोड़ा सा डिले होके यहाँ से तो कितना सेकंड हो डिले, 2 मिली सेकंड का डिले हुआ। तो इतना डिले वो होके, इतना डिले वो होके इनपुट मिल रहा है, तो उस उतना ही डिले होके वो आउटपुट भी शो होगा, तो उतना ही डिले होके आउटपुट भी शो हो रहा है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो ये जो मेन पार्ट है ये, इसको आपको समझना होगा, इसको कैसे समझाएं उस पीछे समझा है वो नोट जो लिख के समझाते हैं, तो वो क्लियर हो जाएगा, तो ये चीज आपका ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इतना हो गया क्लियर, ओके। तो इसी एनालिसिस को आप क्या बोलते हो, ट्रांजिएंट एनालिसिस, क्या बोलते हो, ट्रांजिएंट एनालिसिस, ट्रांजिएंट एनालिसिस। तो जीरो कर दो ताकि आपका ग्राफ क्लियर हो जाए, ओके रन कराओ, ओके ये हो गया, है ना, सिंपल है एकदम। कोई डाउट अगर आ रहा है तो कमेंट ड्रॉप कर सकते हो, उसको मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो हमारा ट्रांजिएंट हो गया, पिछला वाला जो डायरेक्ट बना के रखे हुए वो हमारा क्या था, वो हमारा क्या था, वो हमारा था कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसको भी देखते हैं कैसे कैसे होगा वो, चलो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसको कट करो, ये हो गया क्लियर, कट करो, कैंसिल हो गया, इसको प्रिंट करो, ये हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इसको पहले हमको प्रीवियस का हटाना है, तो नाम कर दो, खत्म करो, ओके हो गया, B1 हो गया, इसको हमको लेना ही, ट्रांजिएंट एनालिसिस करना ही है, तो अभी रहने दो इसको। सर्किट हमारा मिल जाएगा, BD 5 दिया है, ओके कोई दिक्कत नहीं, कोई बस मसला बात नहीं। तो V1 पे हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसमें जाएंगे एडवांस में जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा वो हमारा चेंज हो जाएगा, किसमें पल्स वाले के लिए, तो ट्रांजिएंट से आएगा। अब हम देखो क्या करना चाहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बनाना चाहते हैं, तो ऊपर आओ इधर, तो यहाँ पे डॉट AC दिया हुआ है, डॉट AC क्लिक करो, तो ये हुआ, वहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, अभी आया। तो यहाँ पे आप क्लिक करो तो आ जाएगा राइट, हाँ इसको पहले 0 हटाना पड़ेगा, हटा देते हैं, ओके ये आया, ठीक है। यहाँ पे डॉट AC पे क्लिक करोगे तो आएगा। फिर ट्रांजिएंट हो गया, उसके बाद आप मान लो कैरेक्टरिस्टिक बनाना चाहते हो तो DC स्वाइप कर लो, DC स्वाइप करोगे तो बनेगा हमारा, DC ट्रांसफर में चले जाना, थोड़ा सा अलग हो जाएगा ना। यहाँ पे DC स्वाइप करोगे, हमको सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोवाइड करता है, तो हमको DC स्वाइप पे जाना पड़ेगा। DC स्वाइप पे गए, DC स्वाइप पे गए, किसको शिफ्ट कराना चाहते हो, V1, यहाँ पे V1 है ना, V1 को यहाँ पे क्या लिखोगे, V एक सेकंड, अरे तो ग्राफ था ना, एक सेकंड, ये अरे इसका काम गया, हाँ ये है ना, अरे है ना, ये देखो 0.5 ओके कर दिया, करने के बाद एक पहले इनपुट दे दिए, इनपुट यहाँ पे ये सर्किट बना हुआ था, इसको इनपुट दिए, यहाँ पे राइट क्लिक करो, फिर DC इनपुट ओके किया, फिर डॉट AC पे गए, कहाँ गए, डॉट AC पे, डॉट AC पे गए, आप किसको यहाँ पे क्या नेम ऑफ द फर्स्ट टू स्विप, तो V1 है, V1 को हम देखना चाहते हैं। अब V1 मतलब इंडायरेक्टली क्या है, V1 किससे कनेक्टेड है, V इनपुट से, तो ये V इनपुट यहाँ पे जा रहा है ना, तो यहाँ पे हमने दे दिया वोल्टेज। तो स्टार्ट वैल्यू मान लो हम 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं ग्राफ को, तो वो हो जाएगा 0 वोल्ट। जैसे यहाँ पे स्टार्ट करोगे 3 वोल्ट, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 होने लगे। तो स्टार्ट कहाँ से आ रहा है, 0 वोल्ट से इनपुट दे रहे हो, 0 से स्टार्ट करो, लीनियरली आप देख रहे हो, तो लीनियरली यहाँ पे यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, लीनियर तो लीनियर हो जाएगा। स्टार्ट वैल्यू हमारा मान लो 0 से स्टार्ट करें हमेशा, तो ओके कर दिया, स्टार्ट कहाँ हो जाएगा, 5 वोल्ट आ जाए तो स्टार्ट हो जाए, ओके कर लो। अब इसको रन करा दो, इनपुट देखना, इनपुट हमारा ग्राफ है, तो स्टार्ट कहाँ से 0 से जाएगा कहाँ तक, 5 वोल्ट तक जहाँ जाएगा वहाँ चला जाएगा। अब लीनियर कैसे हो रहा है, इसका स्लोप देखो, इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट आ रहा है, तो मींस बी इनपुट कैसे दिया जा रहा है, लीनियरली वेरी करा जा रहा है। फिर इसको भी आउट मारा आ गया। अब देखो ये जो लीनियर ये गया है ग्राफ इनपुट का, इसके में और थोड़ा सा डेप्थ में जाओगे, सिग्मा सर्किट काम कैसे करता है, तो इसके इस ग्राफ के ऊपर और इस ग्राफ के लोअर साइड में पी मास ऑन ऑफ उसका खेल होता है ना, तो वो बहुत ही डेप्थ हो जाएगा किसका, सिग्मा सर्किट का। जब हम उसके एकदम सर्किट एनालिसिस में जाएंगे कि पी मास कब ऑन होगा, कितने वोल्टेज पे ऑफ होगा, कितने वोल्टेज पे एन मास ऑन होगा, कितने वोल्टेज पे पी मास ऑन होगा, वो हमारा वहाँ से क्लियर होगा, है ना, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स उसका हो जाएगा, भी इनपुट मिल जाए और ग्राफ मिल जाएगा। अब और आप देखो इसका कलर आपको चेंज करना है, भी इनपुट का कलर चेंज करना है, कलर यहाँ पे राइट क्लिक करो, यहाँ से कलर आप चेंज कर सकते हो, रेड कर लो, ओके कलर रेड हो जाएगा, रेड हो जाएगा। आप लोग नहीं पसंद आपको यहाँ से भी कर सकते हो, ये पिंक ले लो, कर लो, पिंक हो जाएगा, पिंक नहीं हो जाएगा, इसको मान लो आप कर लो, ये ओके ये कर सकते हो, आप खेल सकते हो, है ना। तो एकदम वेरी बेसिक है सीमास का, है ना। चलो अब जाने ये चीज़ और आप लोग बता देता हूँ छोटा सा चीज़, आप देखो क्या होता है वो, देखो उतना हो गया आपका ट्राई, देखो दो चीज़ें हो गई इसमें, आप ध्यान दो, दो चीज़ें हो गया, ब्लैक आ गया भाई, दो चीज़ें हो गई आपकी, सीमॉस एज इन्वर्टर, और एज इन्वर्टर मैंने क्या दिया, ट्रांजिएंट एनालिसिस भी देख लिया है,
सिस एनालिसिस भाई बना दो, ट्रांजिट एनालिसिस हो गया। और हमने क्या देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स किसका, सीमॉस का, है ना। तो अब देखो ये तुम्हारा बहुत बेसिक हो गया, अब एकदम बेसिक समझ में आ गया। तो अब क्या होता है, जितने हमारे डिजिटल सर्किट्स होते हैं सब हमारे मॉसफेट्स वगैरह से ही बने होते हैं, या फिर इंडायरेक्टली ट्रांजिस्टर से बना होता है, ठीक है। पूरा प्ले हमारा किससे होता है, ट्रांजिस्टर से ही होता है। जितने जितने समय से आप बढ़ते जा रहे हैं ट्रांजिस्टर साइज और छोटा होता है, छोटा होता है, टेक्नोलॉजी और नया टेक्नोलॉजी आता जा रहा है। तो अब उस चीज़ को, लार्ज चीज़ को समझने के लिए, उस हार्ड चीज़ को समझने के लिए आपको बेसिक क्लियर होगा। तो मतलब एकदम वेरी बेसिक है, सीमा से आप कोई भी बुलियन फंक्शन या फिर कोई भी आप सर्किट डिजाइन कर ले रहे हैं, तो ये हमारा वेरी बेसिक हो। तो सीमा से अगर हम बोलें कि भाई चलो तुम एंड गेट ड्रा करो, है ना, या फिर और गेट बनाओ, या फिर नॉट गेट बनाओ, नॉट गेट हो गया इन्वर्टर, है ना। तो एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, और क्या होता है, नॉर होता है ना, नैंड होता है, ओके, ठीक है, जॉर होता है, ठीक है। ये सब बेसिक है भाई, लॉजिक गेट्स है। जॉर हो गया, एक्स नॉर होगा, ठीक है। तो ये सब अगर डिजाइन करने को दिया जाए सीमॉस से, डिजाइन हो जाएगा। रफ तो करना पड़ेगा ना भाई, पहले रफ पे होगा तभी तो आप एलटी स्पेस में जाओगे, है ना। पहले रफ पे करोगे तब तो हो पाएगा। अच्छा, और बेसिक देखो, इसी सीमॉस है, कोई भी दे दिया एनी बुलियन फंक्शन को डिजाइन, ठीक है। तो वो कैसे होगा, तो सिंपल लॉजिक ये होता है, ध्यान रखो। ट्रिक दो ट्रिक है, समझो ध्यान से। एक ट्रिपल पी का, और दूसरा ये एन के रेस्पेक्ट में। ट्रिपल पी क्या है बताएंगे, एन के रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ, एन मॉस फेट के रेस्पेक्ट में। क्यों, ध्यान सुनो पहली बात, जब सीमा से डिजाइन कर रहे थे मतलब नॉट गेट हो गया था हमारा, सीमा से जब इन्वर्टर बना थे मतलब नॉट गेट था हमारा, तो उसमें क्या था, एक पीमॉस था, बस 5 मिनट और पीमॉस था, और यहाँ पे एक एनमॉस था, है ना। दोनों गेट आपस में कनेक्टेड थे, यहाँ से इनपुट दिया जाता था, यहाँ से आउटपुट लिया जाता था, यहाँ से वीडीडी और इसको ग्राउंड, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था, ऊपर पीमॉस था, नीचे एनमॉस था। तो भाई ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस याद रखो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस याद रखो, मतलब समझने के लिए मैं खुद ही मतलब समझा किया उसको, तो सुनो। ऊपर पीमॉस सर्किट, नीचे एनमॉस सर्किट। किसी हाल से अगर आप एनमॉस सर्किट बना लेते हो किसी भी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन का, तो उसकी हेल्प से आप पीमॉस भी बना लोगे, मैं सर्किट बनाने जा रहा हूँ, है ना। या किसी हाल से आप पीमॉस ऊपर का हॉरिजॉन्टल ऊपर वाला सर्किट पीमॉस सर्किट डिजाइन कर ली, तो उसी की हेल्प से अगर सीमॉस एनमॉस बना लो, तो ये पूरा डिजाइनिंग किससे हो जाएगा, सीमॉस से। तो अभी मैं क्वेश्चन क्या था हमारा, यही वाला था क्वेश्चन हमारा, यही था कि सीमॉस सर्किट से ये सारी चीजें कैसे डिजाइन होंगी और ये सारी चीजें कैसे डिजाइन होंगी, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। सीमॉस की हेल्प से आप कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन कैसे, बुलियन एक्सप्रेशन मतलब क्या, कोई भी वेरिएबल है, ए प्लस बी प्लस सी, इसके एक में बार लगा हुआ है, दो में बार लगा हुआ है ना, या फिर ए डॉट बी, है ना, या फिर ए डॉट बी का होल बार, ठीक है, या फिर ऐसे ए प्लस बी मल्टीप्लाई मतलब डॉट में है, डॉट में है, ए डॉट बी। तो इन सब सारी चीज़ों को कैसे डिजाइन होगा ये भी हमसे देखा जाता है ना, ये सब चीज़ों को कैसे डिजाइन किया जाता है वो भी देखना पड़ेगा। तो देखो ट्रिक क्या है, तो ध्यान सुनो। ट्रिक मैं नीचे ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, एनमॉस के रेस्पेक्ट में, ध्यान सुनो, हो जाएगा क्लियर। किसके रेस्पेक्ट में ले रहा हूँ, एनमॉस के रेस्पेक्ट में। तो ट्रिक क्या है, एनमॉस में अगर कोई भी नीचे नीचे एनमॉस में मतलब क्या, उसमें सारी चीज़ें किसकी होंगी, एनमॉस का ही हेल्प लेंगे हम, एनमॉस का हेल्प लेंगे। और दूसरा क्या हो सकता है ट्रिक में, पीमॉस का हेल्प ले लो। तो इस पर भी हम नहीं जा रहे हैं, पीमॉस का हेल्प लेने के लिए ट्रिक क्या था, पीपीपी मतलब है ट्रिक, बताएंगे इसको भी बताएंगे। पहले ये देखो एनमॉस का, क्योंकि नीचे से स्टार्ट करोगे बच्चे कंफर्टेबल आते हैं, डाउनवर्ड से सर्किट डिजाइन किए, फिर उसकी हेल्प से अपना अपवर्ड सर्किट किसी हाल से बना लिए, तो वो उस पर फोकस कर लो पहले। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है, एनमॉस में कोई भी एनमॉस अगर पैरेलल कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, तो ध्यान सुनो, उसको प्लस ले लो। कोई भी एनमॉस अगर सीरीज में कनेक्टेड है, उसको क्या ले लो, डॉट। जैसे 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 ध्यान सुनो, ये एनमॉस, ये है, ये एनमॉस ए है, एक एनमॉस बी है, बी इनपुट दिया, तो मान लिया कि एनमॉस M1 है, मॉसफेट M1 मॉसफेट 2, इसका इनपुट ए है, इसका इनपुट बी है। तो ये अगर पैरेलल में कनेक्टेड है, किसमें कनेक्टेड है भाई, पैरेलल में, किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। अरे यार इतनी पेन से पैरेलल में कनेक्टेड है ना, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल मतलब प्लस, पैरेलल मतलब प्लस, तो ए प्लस बी। अरे हाँ ना, अरे हाँ ना भाई, हाँ ना, हाँ। तो अब हम अगर इसी ए और बी मॉस को, एन मॉस को सीरीज में कनेक्ट कर दें, सीरीज में कनेक्ट कर दें, अरे यार सीरीज में कर दें, किसमें कर दें, सीरीज में, है ना। ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, बस ध्यान सुनो, बस हो जाएगा यहाँ से। तो इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या देंगे, ए डॉट बी का, दो मास सीरीज में है तो क्या हुआ हमारा, डॉट आया। दो मास हमारा पैरेलल में था तो हमारा क्या आया, प्लस आया, पैरेलल प्लस पी, ओके। और सीरीज डॉट, ओके, है ना, ये बेसिक, ठीक है। तो अब बताओ हमको, अगर बोला जाए, हमको बोला जाए कि अगर और कोई कॉम्प्लेक्स अगर दिया हो ग्राफ, सॉरी ग्राफ बोल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स बुलियन एक्सप्रेशन दिया हो, सपोज 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 सपोज, बेसिक खाली पीस एन मॉस ही बताना है हमको, एन मॉस बताना है। अगर मान लो हमको दिया ए प्लस बी, तो सिंपल क्या, प्लस मतलब पैरेलल में, प्लस मतलब पैरेलल में, पैरेलल खत्म, टाटा बाय बाय, ए दो बी दो, डॉट है कैसे, सीरीज, उल्टा हो गया, पैरेलल मतलब प्लस, डॉट मतलब सीरीज, तो यहाँ पे डॉट कर लो भाई, तो चलो खत्म, डॉट कर लो यहाँ पे, प्लस प्लस मतलब सीरीज, पैरेलल भाई, ये दो ये दो। इतना तक समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया एकदम एकदम तक समझ में आ रहा है। तो अब देखो सी मॉस हमारे बोले थे, स्टार्टिंग बोले थे सी मॉस होता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, कम्प्लीमेंट्री फैशन में काम करता है। तो मतलब जो भी हमको आउटपुट मिलेगा यहाँ से पी मॉस, यहाँ से एन मॉस, जो भी हमको आउट यहाँ से इनपुट हम जो भी देंगे, मान लो एरिया, तो यहाँ से आउटपुट हमको क्या मिलेगा, एक बार वीडीडी,
तो भाई जब हम ऐसा कनेक्शन करेंगे तो यहाँ से तो आउटपुट लेंगे, इसके ऊपर हमारा पीमॉस रहेगा, देखो ध्यान से, है ना, ठीक है। वेट हो जाएगा भाई, थोड़ा सा टाइम दो भाई, देना पड़ेगा टाइम। ए बी, यहाँ से आउटपुट ये हमारा किसका हो गया, एनमॉस सर्किट। यहाँ से हम आउटपुट लेते थे, इसके ऊपर हमारा पीमॉस होता था, कोई हमारा पीमॉस सर्किट होगा, हमें नहीं पता, अभी तक नहीं पता क्या होगा, अभी बना देंगे उसको भी बनाया जाएगा। यहाँ से इनपुट दिया जाएगा, अरे वीडी दिया जाएगा, है ना, इनपुट दे दियो, इसका भी अपना इनपुट होगा। तो यहाँ से जो भी हमको आउटपुट मिलेगा वो ये क्वेश्चन है कि अब क्या मिलेगा। चलो आप बता दिए कि पैरेलल में है तो भाई क्या होगा, सीरीज में है भाई तो क्या होगा, सीरीज में है तो डॉट हो जाएगा, पैरेलल में तो प्लस हो जाएगा। ये बताओ सीरीज में है पैरेलल में, सीरीज में, दोनों मास में सीरीज में, तो इक्वेशन क्या बनेगा एनमॉस का, एनमॉस के रेस्पेक्ट में अगर इस इनपुट का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना चाहे, सीरीज में है तो ए डॉट बी का बनेगा। अब बताए हैं हम ये जो सी मास हमारा लॉजिक डिजाइन होता है वो देता है बार के फॉर्म में देता है, बार के या फिर कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, ठीक है, दोनों कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, बार के फॉर्म में। इसका मतलब क्या हुआ, हमको जो यहाँ पे एक्सप्रेशन होगा उसको हमको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट। तो ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट खत्म। अरे नहीं समझ रहा क्या बता दिया ए और बी इनपुट दिए, बोल रहे लॉजिक हमको ट्रिक लगाना है एनमॉस के रेस्पेक्ट में, तो एनमॉस के रेस्पेक्ट में ट्रिक लगा रहे हो, हम आउटपुट लिए, यहाँ पे ए डॉट बी आउटपुट मत लिख देना, एनमॉस है ऊपर पीमॉस है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डिजाइन हो गया, सीमॉस डिजाइन कर रहे हो, तो ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा एज मेन आउटपुट, एज मेन आउटपुट, समझ आ रहा है बात। अच्छा चलो ये तो हो गया कि भाई अब एनमॉस बना दिए, अभी पीमॉस में क्या होगा, पीमॉस में कैसे होगा, अब सीमॉस में क्या होता है, पीमॉस एनमॉस दोनों होता है, एनमॉस तो नीचे नीचे का सर्किट पुल डाउन वाला है, तो पुल अप वाले में क्या आप लिखोगे, तो सुनो, तो ये देखो ध्यान से, तो जो जो नीचे सीरीज में है बिहेवियर कर रहा है सीरीज का, उसको पहले पैरेलल में कर दो, ग्राउंड वीडीडी, और यहाँ से निकाल लो बीच में से, सॉरी भी आउट, कोई दिक्कत, भी आउटपुट क्या मिलेगा, इससे देखो सीरीज में है तो डॉट आएगा, अब ये पूरा सीमा से डिजाइन हुआ है, कंप्लीमेंट लगा, खत्म, खत्म डाटा हो गया ना, हुआ। अब एक दूसरा था, कोई बच्चा अगर इंटरेस्टेड है कि भाई हमको नीचे वाला सर्किट पहले करना नहीं करना, हमको ऊपर वाला करना है, क्या करना है, ऊपर वाला करना है, तो देखो यही करना, हमको लॉजिक बनाना है ए डॉट बी का, तो पीमॉस की हेल्प लेना हमको, पीमॉस की हेल्प लेना हमको, ओवरऑल तो हमको सीमॉस तक पहुंचना है, जिसमें एनमॉस और पीमॉस दोनों होंगे, बट हमको हेल्प लेना पड़ेगा, तो सिंपल है, अगर कॉम्प्लेक्स आएगा तो हमको किसी एक को मान के चलना पड़ेगा। तो पीमॉस लो, तो पीमॉस में ट्रिक क्या है, ट्रिपल पी का, पी पहला पी पीमॉस रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा पैरेलल, ठीक है, दूसरा पैरेलल, और तीसरा प्रोडक्ट, मींस यहाँ पे डॉट रिप्रेजेंट, पैरेलल, पैरेलल मतलब क्या, पीमॉस कनेक्ट किसमें है, पैरेलल में, तो जो वेरिएबल होगा पीमॉस का, जो वेरिएबल होगा इनपुट, जो इनपुट होगा उसका क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा, फिर उसका कंप्लीमेंट लगा दो, देखो यहाँ पे देखो रेड पेन से पीमॉस का दिख रहा है ना, देखो ये पीमॉस यहाँ बबल बना दो भाई, हाँ अब कंप्लीट हुआ, तो ये पीमॉस है ए और बी, तो ये किसमें है, पैरेलल में, पीमॉस है, पीमॉस किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में, पीमॉस किसमें, पैरेलल में, तो जो पीमॉस का इनपुट होगा, क्या इनपुट है, ए और बी, तो उसके बीच क्या सिंबल लगाना है, प्रोडक्ट का, मतलब डॉट का सिंबल लगा दिए। अब सीमॉस से बोला डिजाइन करने के लिए, तो नीचे एनमॉस भी रहेगा, तो इसके लिए क्या होगा, कंप्लीमेंट फैशन पे काम करेगा, तो ये पूरा होल का बार, तो चाहे पीमॉस से कर लो चाहे एनमॉस से डिजाइन कर लो, ठीक है, पीमॉस से कर लो डिजाइन, चाहे चाहे एनमॉस हेल्प ले लो, आंसर विल बी सेम आंसर आएगा। तो नीचे जो सीरीज में था वो कन्वर्ट होगा पैरेलल में, ऊपर जो पैरेलल में था वो कन्वर्ट होगा इसमें सीरीज में, तो ये बेसिक हमारा क्लियर हुआ। अच्छा अभी कभी कभी ऐसा होता है, ये ध्यान से देखो, ये वाला चीज़ है, आप कभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स पे आओ, समझ रहे हैं, थोड़ा लिख देखो, ध्यान से देखो, अगर मान लो कोई ऐसा ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, तीन तीन अगर मास बैठा कोई देखते ना भाई क्या है, हो जाएगा, तो ए मास हुआ, पी मास में क्या होगा हमको नहीं पता, पी मास में क्या होगा देखना पड़ेगा, है ना, चलो ए हो गया, बी हो गया, सी हुआ, यहीं से आउटपुट आता है हमारा, आउटपुट में हमारा यहीं से आता है, तो पहले इस पर अप्लाई करो, देखो रेड लो, ये वाला ओवरऑल किसमें है भाई, सीरीज में है, ये पूरा का पूरा सी किसमें है, पैरेलल में है, ध्यान समझो बात, है ना, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, एन मास की हेल्प से, एक्सप्रेशन क्या बना, तो सीरीज में है, तो सीरीज में जब एन मास डिजाइन होता है तो सीरीज में क्या जाता है, डॉट जाता है, तो ए डॉट बी, ए डॉट बी, यहाँ पे कंप्लीमेंट लगाने मत भाई जाना, अभी केवल डिजाइन कर रहे हो एमॉस एमॉस से, तो ये क्या थे, ए और बी दोनों क्या थे, सीरीज में, तो क्या आ गया, डॉट आ गया, ये पूरा का पूरा पैरेलल है किससे, मॉसफेट इस वाले से, मतलब सी से, सी इनपुट से, तो सी लिखो क्या था, सीरीज में पैरेलल में, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे होल बार लगा दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट, आउटपुट। अब इस एन से ऊपर पी मास में क्या आएगा, वो डिजाइन करना होगा, तो देखो क्या होगा, ध्यान सुनो, ए और बी दोनों इसे सी से क्या है, ए आपस में सीरीज में बी से, बट ये दोनों पैरेलल हैं सी के, तो इसका हमको अपोजिट करना है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा हमारा, दोनों हमारा पैरेलल था, ऊपर क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा, मतलब सी जाएगा सीरीज में जाएगा किससे, ए बी के, जो यहाँ पे सीरीज में था, बट यहाँ पे ए बी आपस में क्या है, सीरीज में है, तो इसलिए पी मास में ए बी हमारा क्या हो जाएगा, हाँ वही पैरेलल, जो बोलो से बोलो पैरेलल, पैरेलल हो जाएगा, ये या बबल लगाना मत भूलना, पी मास के लिए इनपुट दे दो, सी दे दो, ए दे दो, बी दे दो, यहाँ से फिर यहाँ से नीचे एन मास वाला, फिर यहाँ ग्राउंड, तो समझ आ रहा है बात, सी मास अब हो गया पूरा, सी मास से पूरा डिजाइन हो गया, समझ रहे हो बात को, तो ये एक इसलिए मैं एग्जांपल ये वाला लिया, एग्जांपल ये कि इसमें थोड़ा सा तुम कंफ्यूज हो, ऐसा ना हो कि समझो कि हमेशा अपोजिट 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 हो रहा है, तो अगर ऐसा केस आ जाए तभी कर लो, और कोई और कॉम्प्लेक्स अगर आए तो उसको भी आप बना सकते हो, है ना, सपोज अगर ए प्लस बी ये डॉट में होता सी से, तो इसको डिजाइन कर देना होमवर्क करो, इसको सी मास लॉजिक से, विद हेल्प ऑफ सी मास लॉजिक, है ना, तो आपके लिए इतना बहुत हो गया, मतलब ओवरडोज हो गया मुझे लग रहा है, बट ये ट्रिक दिमाग में रखो, एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, है ना, तो ये चीज़ें हैं, एक बार और देख लो पी मास के लिए,
एन का लेना है मुझे, तो ये एन वाला अच्छा लगता है, नीचे शुरू करो, ऊपर जाके खत्म करो। तो एन में क्या हो जाएगा, पैरेलल है तो प्लस, जॉर मत समझना, प्लस है, सीरीज है तो डॉट, खत्म। क्या सीरीज पैरेलल जाएगा, प्लस डॉट होगा, इनपुट। चलो यार, होप यू लाइक दिस वीडियो। चलो भाई, अच्छा लगा हो तो भाई जरूर लाइक करना, बाकी लाइक करना और वीडियो बना देना यार, अच्छा लगे तो, है ना। ठीक है, उससे क्या होगा कि मोटिवेशन बना रहेगा हमारा कि और कोई और बनाना है वीडियो वगैरह, है ना। ठीक है, तो यार बस अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा हो गया लंबा, बट आप इसको देना, आप 2 एक्सिस में करके देखो या फिर 1 एक्सिस में करके देखो, बहुत चीज़ें क्लियर होंगी इसमें। आपको ट्रिक, छोटे-छोटे ट्रिक्स वगैरह भी जो मैं बताने की कोशिश किया, उस पे आप फोकस करिए तो हेल्प मिलेगा आपको, एटलीस्ट में हेल्प मिलेगा। बेसिक सीमॉस से कॉम्प्लेक्स सर्किट कैसे डिजाइन होंगे वो इसमें काम होगा। अगर इसमें समझ में नहीं आया होगा, मैं एक छोटा सा वीडियो और लाऊंगा जिसमें केवल केवल सीमॉस से कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन कैसे डिजाइन करा जाता है वो बता दूंगा। उसके बाद फिर आप एटलीस्ट कोई भी वीडियो देखना, कहीं भी देखना तो क्लियर होगा आपको। तो भाई चलते हैं, बाय, धन्यवाद फिर वीडियो में बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक सब्सक्राइब शेयर करो यार, फ्री है ना, कोई पैसा नहीं लगता, तो आप कर सकते हो, अगर पसंद है तो शेयर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।